the process involved in which we are converting the this fabric fiber which is obtained from the animal directly, and there is a sequence of process for what are the sequence. The sequence is that we are having one process that is known as shearing off of or taking out of the hairs from the animal's skin along with a very thin layer of the skin, and that is known as फ्रीज, उसको फ्रीज बोलते हैं। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम उस हेयर, सॉफ्ट हेयर अलोंग सम सॉफ्ट स्किन जो निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। दैट इज नोन एज शेयरिंग। ऐसे आप लोग ये इजीली समझ सकते हो कि जैसे पीपल शेव, मेन यूजुअली शेव, अनवांटेड हेयर्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, है ना? स्किन पर जो आ जाता है बियर्ड when the boys grow up, तो उसको हटा लिया जाता है just to keep ourselves smart looking and comfortable and due to cleanliness also। तो उसी तरह का ये काम हम लोग एनिमल्स में भी करते हैं, लेकिन ये उसके क्लेनिनेस को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है। ये हम लोग अपने बेनिफिट के लिए करते हैं कि हम लोग उसके उस लेयर को, जो थिक लेयर है उसमें फर कोट की तरह, उसको हम लोग निकालते। और उसके बाद आफ्टर दैट इज अ प्रोसेस व्हिच इज इन व्हिच the dirt and the unwanted product and the grease and all whatever is there in that hair or that part of that sheared wool, that is removed. First it is cleaned. उसको अगर क्लीन नहीं किया जाएगा तो उसको अच्छे फाइन टेक्सचर में बदला नहीं जा सकता। तो फर्स्ट इट इज क्लीन, और दैट प्रोसेस इज ऑफ दैट क्लीनिंग ऑफ डर्ट एंड ग्रीस इज नोन एज स्कोरिंग। Then after that comes the shorting। अब आप समझ लो कि हर एक शीप का जो हम लोग वुल ले रहे हैं या गोट का जो हेयर्स ले रहे हैं, वो एक क्वालिटी का नहीं होगा। तो दैट वेरीज फ्रॉम द स्पीशीज टू स्पीशीज। तो उसके हेयर्स को हमको शॉर्ट आउट करना है, उसको अलग अलग करना है, तभी हम उसके एक क्वालिटी का यूज एक तरह के मटेरियल बनाने में करेंगे और दूसरे क्वालिटी का दूसरे मटेरियल बनाने में यूज करें। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग। उसको क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग। Then after that comes your dyeing। We know that children, there are so many brightly colored clothes, woolen clothes are also available in the market। So first it is made colorful or by the process of dyeing। उसको dyeing के मेथड से उसको कलरफुल बना लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका मतलब एक थ्रेड नुमा उसको करोगे तो ना, ऐसा नहीं ना होता है कि एक एक छोटा छोटा हेयर्स को आप वीव कर सकते हो। तो उसको एक थ्रेड बनाने के लिए उसको स्पिन किया जाता है। इट इज स्पिन एंड इट इज मेड इनटू यार्न्स। आप कभी मार्केट में गए होगे, आपने मदर को भी देखे होगे कि वो क्या करती हैं, वुलन बॉल्स लाती हैं, यार्न्स लाती हैं, और उससे वो निटिंग भी कर सकती है। दे कैन मेक द pullovers or scarves or sweater at home। तो वो that can be also done। Then after that children, we have come to this topic and when this yarn is made, after preparing of the yarn, then it is woven। उसको spinning के लिए, मतलब उसको fabric बनाने के काम में use किया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो हमारा ये है एनिमल फाइबर है, that is your silk। We are talking in this chapter about animal fiber। तो हम लोग वुल के बारे में कल डिस्कस कर लिए थे। Today I have also once again recapitulated it so that you remember better। Then today we will talk about silk। Silk is obtained by the method of sericulture। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली एनिमल को लेंगे कोई भी चीज मिल जाएगा। हम लोग को उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे कि जो हेयर्स हम लोग टेक आउट किए, वहां से हेयर से वो उसको इतने सारे प्रोसेस, शेयरिंग, स्कोरिंग और सॉर्टिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग के द्वारा हम लोग उसको वीव कर पाए फैब्रिक। उसी तरह सिल्क के लिए भी हमें सिल्क वर्म जो इंसेक्ट होता है,
उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कहीं रियर किया जाता है. रियरिंग मीन्स उसको पाला जाता है, ग्रो करता है. जस्ट वी वांट टू ग्रो इट. और जब ग्रोथ होता है, व्हेन वी ग्रो इट, ड्यूरिंग ग्रोइंग, then that process in which we are growing, so first of all what we need, uska food chahiye jis par wo grow karega. So that food is no on which this insect grows is your mulberry leaves are the food that on which the silkworm grows. And this process of obtaining and rearing of the silkworm is known as sericulture. तो हम क्या बोलते हैं? Sericulture. Then after that, children, here we will talk about obtaining of silk from silk moth. Silk moth से हम लोग silk worm कैसे बना सकते हैं, ये प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे. और उसमें आपको ये रियरिंग प्रोसेस में आपको कौन कौन सा स्टेप है जिसके थ्रू ये सिल्कवर्म हमारे लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग सिल्क का फैब्रिक बना सकते हैं, वो हम लोग इस प्रोसेस में देखेंगे. वन ऑफ यू रीड दिस टॉपिक. इसको आप लोग रीड करिए, ओमकार और अदर हु इज रेडी. Silk is obtained from silkworm which feed on the leaves of mulberry plant. The rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture. Different varieties of silk are obtained from different types of silkworms. Activity 1. Find out the names of different varieties of silk. Try to collect their samples and also try to compare properties like shine, smoothness, strength, etc. of the samples collected by you. Let us now learn about the process of obtaining silk from silk moth. Obtaining silk from silk moth. Rearing of silkworms. Silk moth is a large white insect. A female silk moth lays hundreds of eggs which are stored at suitable temperature. These eggs hatch to produce larvae which are called caterpillars or silkworms. These larvae are kept in a clean box which they feed on fresh mulberry leaves for 25 to 30 days and grow in size. The caterpillar then secretes a liquid. This liquid hardens on coming in contact with air, changes into fine thread which is made up of a protein. The caterpillar covers itself completely with these fine fibers. This covering is called as cocoon. The silkworm develops into a silk moth inside a cocoon. Second, reeling. The cocoons are collected and exposed to steam. The silk fibers are then separated out from cocoons. This process is called reeling. Third, dyeing. The silk fibers are then dyed in different colors. Fourth, spinning and weaving. The silk fibers are then spun into threads which are woven into silk cloth. China ranks first in the world in silk production. India is also a leading producer of wide varieties of silk. Activity 1. Find out. Okay. Ma'am, may I read? No, wait a minute. I'll give you chance after this for reading. First, you understand. आपका क्या क्या उसमें steps है जिसके थ्रू हम लोग ये obtain करते हैं? Protein like substance, which is like a thread, and which remains just surrounded by the surrounded on the this silkworm. And just for our own benefit, we take out this protein product and then we convert it into the fabric. तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप देखोगे कि सिल्क का सिल्कवर्म का प्रोसेस क्या क्या है. What are the processes by which we take out the this protein substance that is used as a silk fiber or silk fabric. So first is that this is your silk moth. यहाँ silk moth है. Silk with moth and egg. यहाँ egg के साथ है silk moth. ठीक है? यहाँ eggs भी है इसमें. उसके बाद आपका after that these eggs hatch to produce larva, which are also called as caterpillar or silkworm.
इसको हम लोग कैटरपिलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, सिल्क मॉथ एग प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करने के बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, कैटरपिलर में। कैटरपिलर जो है वो फीड करेगा 20 to 25 डेज तक फीड करेगा मलबरी लीव्स में, और वो ग्रो करेगा, दैट विल ग्रो, and then they will get just coiled. Then after feeding, जब वो फीड करने लगा तो वो फ्रेश बॉक्सेस में रखने के बाद एक पर्टिकुलर साइज में डेवलप करता है, और जब वो पर्टिकुलर साइज में डेवलप करेगा तो एक सेक्रीशन का वो लोग एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस सेक्रीट करेगा और अपने आप को उस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस से सराउंड कर देगा। सपोज कर लो ये लेयर है वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, ठीक है, और अपने आप को इससे सराउंडेड कर लेगा। सराउंडेड करने के बाद इस कैटरपिलर को अब कुकून्स का नाम दिया जाएगा। Then at this stage it is named as cocoon. अब इसके बाद वाले स्टेज में वो थोड़ा लिक्विड जो है वो सॉफ्ट रहता है कोकून स्टेज। धीरे धीरे वो लिक्विड थोड़ा एयर के कांटेक्ट में आने से वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड, मुझे पता है और तुम कुछ ना कुछ उसका कर जो रही हो। केमिकल कॉम्पोजिशन है, दैट केमिकल कॉम्पोजिशन इज मेड अप ऑफ दिस कोकून इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। Okay. Okay, Okay, ma'am. please stop yawning in the class. You are feeling sleepy at 12 o'clock. This caterpillar completely get covered with the thin fibers, and this covering is known as cocoon. And then after that, the silkworm develops into silk moth again, and then that cocoon is just taken out from that body of that silkworm, and that particular substance, which is the proteinaceous substance, that is very much useful for the making up of the fibers. Then what is the other step? उसके बाद क्या है, the cocoons are collected. अब उसके cocoons को collect किया जाता है, it is collected, ठीक है, and that is collected and exposed to steam. उसको steam में के कांटेक्ट में रखा जाता है. Then the silk fibers then separate out from the cocoons, and then that is sent in the process of reeling. Reeling का मतलब क्या हुआ? Reeling का मतलब क्या हुआ? Reel का मतलब बताओ? सेपरेट करना टू से सिल्क फाइबर को। वो फाइबर जो है वो अब थ्रेड की तरह हो गया, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड हो गया, और तब उसको एक पर्टिकुलर शेप में या कोई हार्ड सब्सटेंस में उसको रोल डाउन कर देते हैं, ताकि वो एक दूसरे में मिंगल्ड अप नहीं हो और वो एक दूसरे में उलझ कर टूटे नहीं, इसलिए उसको रील कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, उसको रीलिंग है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, इसके बाद उसके कलर, अब वो कलरफुल तो प्रोड्यूस्ड होगा नहीं, उसको फिर कलर किया जाता है। कलर करने के लिए डाइंग प्रोसेस यूज होता है, डिफरेंट कलर्स में उसको डाई किया जाता है, और तब उसको स्पिनिंग और वीविंग किया जाता है। तब उसको फिर स्पिन किया जाता है इनटू फाइन थ्रेड लाइक सब्सटेंस, और तब जब वो थ्रेड बन गया, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब 2-3 ये कोकून जो निकला ना वो बहुत पतला होता है, उसको फिर रोल करके एक थ्रेड टाइप बनाया जाता है। कभी भी आप थ्रेड देखोगे, अपना नॉर्मल थ्रेड भी जो कॉटन थ्रेड होता है, उसको भी खोल के देखोगे कि वो एक सिंगल नहीं रहता है, वो 2-3 थ्रेड उसमें लपेटा हुआ रहता है। तो उसी तरह से स्पिनिंग किया जाता है सिल्क का, ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक थ्रेड को लोगे और उससे आप वीविंग स्टार्ट करके फैब्रिक बना लोगे, नो, वो उसको फिर थ्रेड नुमा बनाना है, ताकि वो थ्रेड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद फिर उसको डेवलप किया जाता है फैब्रिक में। एंड चिल्ड्रन, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क हम लोग को मिलता है, ये अकॉर्डिंग टू द यू कैन से प्लेस वेयर इट इज कल्चर्ड, जहां पर उसको डेवलप किया जाता है, जिस एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से वो उसका वैरायटी अलग अलग होता है सिल्कवर्म का, और तब वो अलग अलग तरह का सिल्क हमको प्रोड्यूस करता है। और कभी कभी इस सिल्क के
डिफरेंट रेसिडुअल पार्ट को भी दूसरी टेक्सचर ऑफ फैब्रिक के साथ मिलकर बनाकर मिलाकर उसको एक थर्ड तरह का फैब्रिक बनाया जाता है, जिसमें थोड़ा सा सिल्क का परसेंटेज भी होता है और थोड़ा कॉटन या किसी और तरह के मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल को भी मिक्स करके एक थर्ड तरह का फैब्रिक को जनरेट किया जाता है। नाउ हियर चाइना इज द ranks first in the world in the silk production, and India is also a leading production of silk. So this silk is a very, very important, you can say, small scale employment of the workers or laborers. Small scale industries भी सेटअप होता है सिल्क के लिए जगह जगह पर, जहां पर इसका प्रोडक्शन हो सकता है इंडिया में, वहां पर इस तरह का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप किया जाता है ताकि इसको बनाया जाए। और आप देखते होंगे कि अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ सिल्क हमारे इंडिया में मिलता है। ठीक है, Here anyone has any problem in understanding? मैम अगर कोई वैरायटी चाइना से लाके मैम उसको इंडिया में मलबरी पे फीड करे मैम, तो वो ग्रो नहीं करेगा? करेगा, लेकिन जो यहाँ के मलबरी पर फीड करेगा ना, फिर उसका जो प्रोटीन का लेवल होगा ना, जो कुकून बनाएगा, वो फिर डिफरेंट टेक्सचर का बन जाएगा, क्योंकि वो जो प्रोटीन डेवलप करेगा वो चाइना का जो डेवलप करेगा मलबरी लीफ पर फीड करके, और इंडिया का डेवलप करेगा वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसका एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होता है। ठीक है, तो मैम मेनली वो प्लांट पे डिपेंड करता है ना मैम, किस रीजन में वो प्लांट ग्रो करेगा, क्योंकि हाँ, उसको किस तरह का फीडिंग मिल रहा है वो, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी होता है बेटा। क्लाइमेटिक कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो सरवाइव भी करता है और वो कंफर्टेबली ग्रो कर सकता है। ठीक है, यस, इसीलिए उसको एक पर्टिकुलर बॉक्सेस में डेवलप करवाया जाता है, जिसमें, और ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल प्रोसेस है, उसको डेवलप करवाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को किस पार्ट की जरूरत है वो हम लोग खुद, मतलब हम लोग पहचानते हैं जो उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो वो डिफरेंट वैरायटी हो जाएगा। आप कभी जाओगे मार्केट, तो मार्केट में आप देखोगे ये चाइना सिल्क साड़ीज है, या चाइना सिल्क ड्रेस मटेरियल है, उसका ग्लेज अलग होगा। इंडिया का भी अलग अलग पार्ट में जो डेवलप किया हुआ सिल्क होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन इज ऑल्सो देयर। This climatic condition also depend upon that, on which climatic condition it is growing. Clear? मैम रियरिंग ऑफ सिल्क मॉर्म्स में उसमें फिफ्थ लाइन में मैम 6th लाइन में दिस लिक्विड हार्डन्स ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर चेंज इनटू अ फाइन थ्रेड। मैम इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जो लिक्विड प्रोटीन जनरेट कर रहा है ना, when it is generating in the form of protein, और वो जो रैप हो रहा है कुकून के फॉर्म में उस इंसेक्ट पे, तो that is getting just hardens, मतलब वो जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो थोड़ा स्टिफ होता है, कड़ा हो जाता है, ऐसे वो छुओगे ना तो वो बहुत सॉफ्ट। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। और कुछ एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैम बॉईल करने पे तो मैम वो जो कुकून में मैम जो सिल्कवॉर्म होगा मैम, उसका तो जान चल जाएगा ना मैम? हाँ, तो वो तो जान जाएगा ही जान चला जाएगा, क्योंकि वो बॉईल करना है, बॉईल नहीं करना है, स्टीम करना है। तो स्टीम करना है तो वो उसको वो डेड हो जाएगा, और तब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, यस Ma'am, what is the difference between sericulture and rearing of silkworm? सेरिकल्चर सेम थिंग, सेम प्रोसेस। सेरिकल्चर एंड रियरिंग इज सेम थिंग, लेकिन सेरिकल्चर जो है वो कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं, मतलब रियरिंग एंड ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क। और रियरिंग का मतलब हुआ जो हम उसको पाले और जहां हम उसको फीड किए और तब उसको हम डेवलप किए, उसको हम लोग दिस रियरिंग कहते हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है, जिसमें हम सिल्क ऑब्टेन कर लिए सारा प्रोसेस करने के बाद,
और रियरिंग कहते हैं सिर्फ पालने को, मतलब पालना, फीड किए और प्रोटीनेसिस सब्सटेंस हमारा उसमें से निकला और वो जो यूजफुल प्रोडक्ट निकला उसको हम फिर प्रोसेस में भेजे। ठीक है, यही Okay, ma'am. डिफरेंस है दोनों। मैम नाउ मैम हाँ बोलो। मैम शहतूश भी मैम एक तरह का मैम फाइबर है, तो मैम उसको निकालने पे मैम बैन है क्योंकि मैम वो एनिमल को हार्म होता है, तो मैम इसमें भी क्यों नहीं बैन है मैम? सिल्कवॉर्म को मैम हार्म होता है ना? बेटा हर चीज हम लोग बैन नहीं कर सकते हैं ना, सिल्कवर्म को हार्म होता है, लेकिन सिल्कवर्म से हमारा बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हर चीज हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको हनी बी को हटाना पड़ता है ना, तो हम तो Yes, ma'am. कहीं ना कहीं तो ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, सो वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी है। तो वो देखते होगे ये सहतूश हुआ या पाशमीना हुआ या अंगोरा हुआ, ये सब जो क्वालिटी है ये सब हाई क्वालिटी ऑफ वुल प्रोड्यूस करता है, हाई फाइबर्स, मतलब हाई फाइबर्स बिकॉज दे आर प्रोडक्शन इज लेस, these animals are found less, so this production becomes you can say expensive, उसको expensive हो जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. okay, then you all underline the hard word, underline करिए। Sericulture, mulberry, sericulture, mulberry, Ma'am, 1 minute. temperature, caterpillar, protein, completely, reeling, spinning and weaving, spinning and weaving. Okay, so tomorrow your work is to learn this important terms which are there, और आप लोग ये keywords देखोगे, एक बार लर्न करोगे, और learn the hard word also, and especially read the chapter को read करना बहुत जरूरी है। ठीक है, Yes, sir. this is for all for today। और Ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन पुट अप करना है? बोलो। Ma'am, I have a question related to science exhibition. हाँ बोलो। मैम वीडियो जो बनेगा उसमें मैम हम लोग को रोल नंबर भी अपना बोलना होगा? क्लास सेक्शन, हाँ रोल नंबर आप लोग बोल दीजिएगा, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग पहले शॉर्ट आउट करो। और सुनो, एक चीज और हम बोलना चाह रहे हैं कि किसी को वरीड होने की जरूरत नहीं है कि मेरा उस साइंस ग्रुप में ये नहीं है, एनरोलमेंट नहीं है और वहां पर हम ऐड नहीं हुआ। आप लोग पर्सनली भी भेज सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे, और वहां से मैं सेलेक्ट करके और तब वीडियो फॉरवर्ड करूंगी साइंस एग्जीबिशन ग्रुप में। ठीक है, तो सब लोग पहले एक बार मुझे दिखा लेना कि आप लोग क्या बना रहे हो और किस तरह से, और सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट या मॉडल का, वो एक्सप्लेनेशन आप लोग बहुत शॉर्ट में और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 2 minutes टाइम इज नॉट टू मच टाइम दैट यू विल say all sorts of other things, the important facts you have to say। okay, ओके ओके मैम। क्लास रोल नंबर सेक्शन आप लोग का रहेगा, तभी ना पता चलेगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन बच्चे इसमें पर्टिकुलर बच्चा है। ठीक है, यस मैम। ओके, तो शुड वी कंक्लूड? Yes, sir. यस मैम। ओके मैम, गुड डे मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am. Thank you, Have a ma'am. nice